हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 390 में आके बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बिहान जो होता है वो अपने रूम में आके काफ़ी चीज़ें सोच रहा होता है कि हर चीज़ ध्रुव को ही क्यों थपकी बता रही है, मुझसे क्यों हर एक चीज़ छुपा रही है, आखिर में ऐसा क्या है थपकी के मन में जो मुझे नहीं बता रही है। तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी कहती है कि बिहान उससे थोड़ा सा मस्ती मजाक करने लगती है बिहान के साथ। तभी बिहान जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या करोगी, चाकू से तुम मार दोगी तो ठीक है मार डालो। तभी जो थपकी होती है उसकी आंखें एकदम नम हो जाती है कि आखिर में बिहान का ऐसा बिहेवियर क्यों हो गया है। तभी वो कहती है कि बिहान सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मतलब गलत नहीं करना चाहती, आखिर में तुम क्यों ऐसे बिहान, मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कोई सज़ा देनी है तो सज़ा दे दो, लेकिन ऐसे मुझसे रूठे ना रहो। होता है उसकी आंखों में आंसू देख के एकदम भावुक हो जाता है कि तबकी रो रही। तभी वो बताना चाहता है कि तबकी मैं तुम्हारा पति हूँ। जैसे ही वो कहता है तभी वहाँ पे जो बिहान ध्रुव है उसका मैसेज आ जाता है और मैसेज को बिहान पढ़ लेता है कि उसमें लिखा रहता है कि प्लीज़ तबकी को कुछ नहीं बताना और मैंने तुम्हें कसम दी है क्योंकि तबकी को दुख लगेगा। तभी जो बिहान होता है वहाँ से हट जाता है और तबकी उसकी बेरुखी देख के कहती है कि बिहान, तुम्हारे पास किसका मैसेज आया था और क्या हुआ, तुम मेरे पति हो, क्या कहना चाहते थे, इसके आगे कुछ तो बताओ बिहान। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है तुम्हें हर चीज़ बताना और तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो बिहान होता है वो वहाँ से चला जाता है। तबकी जो होती है वो रोते रह जाती है और कहती है कि आखिर में क्या बात है कि बिहान ऐसे बदसलूकी मुझसे कर रहा है, पता लगाना पड़ेगा कि क्या बात है। होता है वो तबकी के रूम में अलमारी वगैरह में सब कुछ मतलब चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, कुछ सामान को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ बिहान उसे देख लेता है और कहता है कि भाई तुम तबकी के रूम में क्या ढूंढ रहे हो। तभी वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैं कार्ड ढूंढ रहा था, उसे देना है सैंपल, थपकी को मैंने दिया था और उस सैंपल को देना है कार्ड मतलब छपवाने के लिए। तभी वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी बिहान कहता है, जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम कबर्ड में देखो और मैं इधर देख रहा हूँ। तभी जैसे ही अलमारी में वो खोल के देखता है, जो बिहान होता है वो अलमारी में जैसे ही खोल के देखता है तो देखता है कि थपकी का एक कार्ड पड़ा रहता है, थपकी और बिहान का। जो बिहान होता है वो कार्ड को लेके आता है और ध्रुव को जैसे ही देने जाता है तब तो उसका नज़र उस पर पड़ जाता है कि बिहान का नाम कट करके ध्रुव का नाम लिखा रहता है। तभी वो कहता है कि ये ध्रुव किसने लिखा है। तभी वो फिर जो बिहान होता है वो कहता है कि अरे नहीं, ये ज़रूर किसी ने मतलब गलती से लिख दिया होगा, ऐसा थपकी नहीं कर सकती है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि हाँ मैंने ही लिखा है, क्योंकि इसी मजाक में हमने तुम्हारा नाम कट करके अपना नाम लिखा और मैं देख रहा था कि हम दोनों देख रहे थे कि मतलब हम दोनों का नाम एक साथ कैसा लगता है। तभी जब बिहान होता है वो और चिढ़ जाता है और ध्रुव को वो कार्ड नहीं देता है बल्कि उस कार्ड को फाड़ के फेंक देता है। तभी वहाँ पे वो सुंदरा जी आ जाती हैं और देख लेती हैं, कहती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्रुव होता है एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अब क्या जवाब देंगे। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि तुमने कार्ड को क्यों फेंका। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ये कार्ड बिहान को पसंद नहीं था, दूसरा कार्ड छपा जाएगा। तभी वसुंधरा जी होती है वो कुछ कहती है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि देखो बिहान, मैं किसी और को नहीं दूंगा, तुमको और थपकी को कोई भी सामान दूंगा लेकिन और किसी को नहीं दूंगा। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। वसुंधरा जी कहती है कि मैंने इसकी हर एक गलती को माफ़ किया लेकिन ये मेरा एक गलती माफ़ नहीं कर सकता है। इधर पूजा के लिए सभी लोग बैठे होते हैं। तभी पंडित जी जो होते हैं वो सारी पूजा की कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम करने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी थपकी और बिहान उनके पैर को छूते हैं और वो आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि क्या ये रस्म पे रस्म करे जा रहे हो आप लोग, जल्दी से जल्दी शादी करो ना। तभी जो दादी माँ होती हैं वो कहती हैं कि रस्मों से ही तो पति पत्नी का मतलब जोड़ बना रहता है और एक दूसरे के वो साथ रहते हैं और एक दूसरे के पे हमेशा विश्वास करते हैं। तभी वहाँ पे मटकी लेके आ जाती है छोटकी और बड़की। सुंदरा जी कहती हैं कि चलो रस्म के लिए मटका भी आ गया। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है अब एक और रस्म, कितनी रस्म आप लोग करते जा रहे हैं। तभी जो वो सुंदरा जी होती हैं वो मटके को दिखाती हैं दादी माँ को और कहती हैं कि देखो ना माँ, ये सब मतलब मटके सही तो है ना, अच्छे हैं ना। तभी वो कहती है कि हाँ सब मटके अच्छे हैं वसुंधरा बहू, और जाओ इसे मतलब इसे और रंग पेंटिंग वेंटिंग करवा दो। तभी वो कहती है कि ठीक है। फिर जो थपकी होती है वो कहती है कि ये कैसा रस्म है। तभी जो बड़की छोटकी होती है वो कहती है कि ये मटका जो है वो अपने सिर पे लेके तुम बड़ों का आशीर्वाद लोगी, अगर ये नहीं गिरा तो समझ जाओ कि तुम हमेशा इस घर को कुशल मंगल रखोगी। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि बिहान का साथ है तो मैं हर एक परीक्षा दे दूँगी। तभी वहाँ पे जो कोरियर वाले होते हैं वो थपकी को बुलाते हैं और थपकी वहाँ जाती है और कोरियर रिसीव कर लेती है। कोरियर रिसीव करके और जैसे ही लेके आती है तो घर वाले पूछते हैं कि ये कैसा टिकट है। वो तभी वो कहती है कि ये हनीमून टिकट है। तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं कि तुम लोग हनीमून टिकट भी प्लान कर लिए। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये श्रद्धा और ध्रुव सर के लिए है।
तभी माँ जी और सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। थपकी कहती है कि माँ, हम मेरी शादी के चक्कर में ध्रुव और श्रद्धा पे किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए मैं इनके लिए ये प्लान की हूँ। तभी जो श्रद्धा होती है काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन जो ध्रुव होता है वो इतना गुर्राता है, बेचारी एकदम शांत हो जाती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं कि जाओ श्रद्धा, पैकिंग वैकिंग करो और जाओ पैकिंग करके और तैयारी करो तुम अपने हनीमून के लिए। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है हाँ हाँ, और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। सभी घर वाले यहाँ पे धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो ध्रुव जो होता है वो थपकी को कहता है कि थपकी थैंक्स, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। तभी थपकी कहती है कि हाँ, आपने हमारे बारे में बहुत कुछ किया है, इसीलिए हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए ये हनीमून प्लान ही कर दिया। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? तभी वो कहता है कि ध्रुव, नहीं बहुत अच्छा लगा, लेकिन थैंक्स थपकी। और जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चल देता है और चलने के बाद पीछे साइड में आके कहता है कि थपकी, ये तुमने बहुत गलत किया है और ये तुम्हारी जो चाल है इसी से मैं तुम्हें अच्छा जवाब दूंगा। फिर जो ध्रुव होता है वो जाने लगता है और फिर मुड़ के कहता है कि थपकी थैंक यू। थपकी जो होती है वो कहती है वेलकम, और खुशी खुशी करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से मतलब अलग हो जाते हैं। इधर जो बिहान होता है वो काफ़ी परेशान रहता है और कहता है कि तो सर चकरा रहा है थपकी की बातें सोच सोच कर। तभी वहाँ जो ध्रुव होता है वो दीवार के साइड में खड़ा होकर थपकी का रिकॉर्डिंग लगा देता है और खुद उससे बातें करता है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि इतनी रात को ध्रुव से थपकी बातें कर रही है, क्या बातें कर रही है। तभी वो क्या करता है कि जाता है सुनने के लिए। जैसे ही तभी जो ध्रुव होता है जैसे देखता है कि बिहान आ रहा है तो वो कहता है कि थपकी ठीक है, तुम जाके सो जाओ। तभी यहाँ बिहान के पास आता है और बिहान से कहता है बिहान, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है कि थपकी भी तो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो बताता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें कर रही थी और कुछ नहीं, थोड़ा शादी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी वो कहता है कि ज़रूर कोई बात है बड़ा सा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ थपकी से बात करना। लेकिन जो ध्रुव होता है वो कस्में दे देता है और कहता है कि क्या बिहान, हर एक बात पे तुम इतना हाइपर हो जाते हो, थपकी और हमारी बातें हैं, तुम क्यों परेशान हो जाते हो हमेशा। तभी जो बिहान होता है वो कहता है क्या बातें हैं। तभी वो बताता है कि थपकी और तुम्हारी शादी होने वाली है, इसीलिए वो परेशान है कि जैसे हमारी शादी होने वाली थी कहीं ऐसे ही अड़चन ना हो जाए तुम्हारी और उसकी शादी में। तभी जो बिहान होता है वो और ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अब देखो बिहान, कितना मज़ा आएगा, और एक हम प्लान मतलब मैंने सोचा है कि देखना, ऐसा प्लान सोचा हूँ कि मतलब उसमें थपकी मुझे ही चुनेगी, तुम्हें नहीं। तभी जो बिहान तुम्हें खुद ब खुद छोड़ देगा और तुम मेरी हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। इधर पूजा की सारी तैयारियां हो जाती है और छोटकी बड़की जो होती हैं वो मटके को रंग देती हैं और इधर वसुंधरा जी कहती हैं कि ये पति का मटका है और ये परिवार का मटका है और ये भगवान जी का मटका है, ये सब तुमको लेके अच्छे से संभाल के चलना है थपकी। तभी थपकी कहती है कि ठीक है मैम, मैं सब कुछ कर लूँगी। तभी यहाँ पे श्रद्धा को खोजा जाता है कि श्रद्धा कहाँ है। तभी जो प्रीति भाभी होती हैं वो कहती हैं क्या बड़ी माँ अभी आप भूल गई क्या, वो तो अपने हनीमून प्लान के लिए सारी पैकिंग वैकिंग कर रही है होगी, अभी वो दोनों अपना एक ही बार बोरिया बिस्तर लेके ही उतरेंगे नीचे। यहाँ पे श्रद्धा और जो ध्रुव होता है वो दोनों आ जाते हैं और छुटकी बड़की कहती हैं कि क्यों, तुम लोग को जाना नहीं है क्या, कि तुम लोग सामान भी नहीं लेके आए। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि हम लोग का टिकट गुम हो गया है और हम लोग नहीं जा पाएंगे। तभी दादी माँ कहती हैं कि जाने दो बेटा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी थपकी कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी आती हूँ एक काम करके। तभी थपकी वहाँ से चली जाती है और वहाँ से फिर जाने के बाद फिर वो थोड़ी देर बाद आती है और टिकट्स लेके आती है और कहती है कि मैंने टिकट 2 बनवाए थे, एक जेरॉक्स करवा के रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि कहीं कुछ उधर उधर हो गया, चाहे टिकट गुम हो गए तो ये काम आएगा। तभी वो कहती है कि लो श्रद्धा, अब तो तुम खुश हो ना, ये टिकट लो और इससे तुम जा सकती हो। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है थैंक्स थपकी, तुमने इतना सोचा इसके लिए थैंक्स। और वो क्या करता है कि उस टिकट को लेके थपकी के सामने ही और सबके सामने ही फाड़ देता है। तभी सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं कि ध्रुव ने ये क्या कर दिया। फ्रेंड्स, थपकी सही है या ध्रुव सही है, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सही है अपनी जगह पे। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट करें कि यहाँ पे सही कौन है, थपकी या फिर ध्रुव।